लेकिन जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद जो है वो गरमाया है, और साथ ही सरकार जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है और त्वरित कार्यवाही सिर्फ मुसलमानों पर जिस तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को समझेंगे और इस पूरे मामले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 12 रबीउल अव्वल से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ मुसलमान एक जुलूस निकाल रहे थे, एक आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, उस पर FIR हो जाती है। उसके बाद लगातार इसको किस तरीके से पूरा विवाद बनाया जाता है, किस तरीके से इसको हिंदू बना मुसलमान एंगल दिया जाता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। आप ये देखिए कि सरकार 10,000 रुपए देने के बाद भी चुनाव को नहीं निकाल पा रही है, एक तरफा चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो चुनाव होता कहीं है, दंगे कहीं होते हैं। हर चुनाव के अंदर एक ही सेम पैटर्न होता है कि बिना हिंदू मुसलमान के कोई चुनाव नहीं हो सकता। इसीलिए आई लव मोहम्मद ये जो कराया गया है, ये पूरा षड्यंत्र के तहत कराया गया है। क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि जब लोग, जाहिर सी बात है, उन लोगों को मालूम है कि मोहम्मद के नाम पर बहुत ही आसानी से विवाद को बढ़ाया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से आप आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई टिप्पणी कर दीजिए, कोई धर्मगुरु जो गैर मुसलमान धर्मगुरु है, वो किसी भी तरीके की टिप्पणी कर देगा, आपत्तिजनक टिप्पणी कर देगा। उसके बाद फिर ये हिंदू बनाम मुसलमान बनाना बहुत आसान है। तो जब आई लव मोहम्मद को लेकर के जब लोग सड़कों पर निकले, और सिर्फ कोई हिंसा का मकसद नहीं था, किसी भी तरीके से सिर्फ एक ज्ञापन देने निकले थे, चाहे वो बरेली की हम बात करें, कानपुर की बात करें, तो आज इस देश के अंदर हालात ये हो गए हैं कि अपने धर्म के किसी भी धर्मगुरु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप मोहब्बत अगर आप दिखाते हैं तो वो एक आपके लिए जुर्म बन गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से सरकार का रवैया आपको देखने को मिल रहा है, तो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर ना तो संविधान की कोई अहमियत है, ना कानून इस देश के अंदर। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब जब हिंदू का त्योहार आता है तो उन्हें बिना नाम लिए कह रहे कि इन लोगों को गर्मी चढ़ जाती है, इनकी गर्मी शांत करनी पड़ेगी। देखिए, गर्मी असल में किसको चढ़ती है? गर्मी तो सरकार को चढ़ती है। देखिए, जनता तो खुशियां मनाती जब भी त्योहार आते हैं। देखिए, लोगों के अंदर आप तमाम उन मार्केटों के अंदर देखिए कि वहां पर लोग खरीदारियां करने निकल पड़ते हैं, उनको कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। गर्मी, असल गर्मी जो चढ़ती है वो सरकार को चढ़ती है। ये असल गर्मी की बात अगर जब आप करते हैं तो ये सरकार, इनको लगता है कि शायद हिंदू मुसलमान करने का अच्छा वक्त आया है, इसीलिए चंद अपने असामाजिक तत्वों को ये फंडिंग करते हैं। ये मस्जिद मीनारों के और खास करके मुस्लिम मोहल्लों के अंदर डीजे बजाने के लिए गंदे गंदे गाने बजाते हैं, वहां मीनारों पर चढ़ते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का ये जो गर्मी है, इस असल में सरकार, क्योंकि व्यवस्था करने में, कानून व्यवस्था करने में ये कहीं ना कहीं फेल होती है, इसीलिए सरकार को ये गर्मी चढ़ती है। आम जनता को किसी भी तरीके की गर्मी नहीं, बल्कि उनको खुशियां, जब कोई त्योहार आता है तो खुशियां मनाने के लिए महीनों पहले से उसकी तैयारियां। लेकिन योगी जी ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भूलना नहीं चाहिए कि सरकार किसकी है। देखिए, अगर योगी जी ऐसा, उनको अगर ये योगी जी नहीं, उनका अहंकार बोल रहा है। क्योंकि देखिए, सत्ता कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सत्ता हमेशा जनता की होती है। सरकार में जो आदमी बैठा है, जो आज इस बात को बड़े अहंकार से कह रहा है, वो शायद भूल गया है कि हमेशा संविधान जनता के लिए होता है, कानून जनता के लिए होता है। और वो व्यक्ति जो अहंकार में ये भूल गया है कि वो जनता के द्वारा ही चुना हुआ है, तो शायद वो ये भूल जाएगा। उसको याद होना चाहिए कि हमेशा सत्ता जनता की होती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। कह रहे सड़कों पे ऐसे उत्पात मचाएंगे तो बुलडोजर चलेगा घर पे, योगी सरकार है। देखिए, आज योगी जी जब संविधान, मैं तो कहती हूँ कि मैं हमेशा से इस बात को कहती हूँ कि जब असंवैधानिक, जब बुलडोजर, असंवैधानिक कानूनी कार्यवाही, जैसे बरेली के अंदर आपको दिख रहा है कि हजारों FIR हो रही हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, वहां पे परेड कराई जा रही है, वहां पे जिस तरीके के हालात बना दिए गए हैं, ये कौन बना रहा है? मुझे बताइए कि अगर कोई त्योहार आता है तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से महीनों पहले से उसकी तैयारियां होनी चाहिए। वो किसी का कोई मकसद नहीं था। लोग अपने हाथों में से या तो संविधान की कॉपी या आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के घरों से निकल रहे हैं, तो आप FIR कर देंगे, गुनाह हो गया। आई लव मोहम्मद, अगर मैं एक मुसलमान हूँ तो मुसलमान होने के तौर पर मैं अपने अल्लाह से या अपने हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मोहब्बत जाहिर करूंगी। जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो अपने देवी देवताओं के लिए, अपने भगवान के लिए मोहब्बत जाहिर करेंगे। लेकिन एक समुदाय के लिए, खास करके
आपने देखा कि फतेहपुर के अंदर किस तरीके की कार्यवाही होती है, किस तरीके से वहां पर मकबरे को तोड़ दिया जाता है, तब योगी जी सारे जो योगी जी के स्टेटमेंट है सब बदल जाते हैं, कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई किसी भी तरीके की कोई बुलडोजर नहीं चलता है। तो फिर ये एक तरफा कार्यवाही इस देश के अंदर नहीं चलेगी। बुलडोजर जो कार्यवाही हो रही है, असंवैधानिक बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लोगों के घरों पर, ये आप तानाशाह, आप दमन की नीति अगर आप अपना करके कुछ भी आप इस देश के अंदर आप कर रहे हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करके आप दमन की नीति आप लागू करिए, और कर रहे हैं वो आप। षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। कोई षड्यंत्र नहीं है, ये किसी भी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं है। षड्यंत्र असल मायने में जो षड्यंत्र रचा गया है, ये बिहार चुनाव को लेकर के षड्यंत्र खास करके बीजेपी ने रचा है। आपको याद होगा कि जब ये आइला मोहम्मद का जो ये खास करके जब अगर 5 तारीख के बाद से अगर आप इस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इस षड्यंत्र की जब बात होती है तो ये पता चलता है कि हमारे कुछ ऐसे नेता भी हैं, जो मैं खास करके अपनी कौम की बात करूं, मेरे अपने ही कौम के कुछ ऐसे गद्दार, और मैं कहूंगी कि वो ऐसे कुछ ऐसे नेता हैं जो इसको हवा देने का काम कर रहे थे। कुछ ऐसे उनके ट्वीट्स अगर आप देखेंगे, अगर आप इस साजिश को समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो किसके साथ खड़े और कहां जाकर के उन्होंने इस पूरे विवाद को और ज्यादा तूल देने की कोशिश की, और जिसकी वजह से आज वो घर के अंदर सुरक्षित है, उनके बच्चे सुरक्षित है। लेकिन आज वो गरीब जो घर से निकला था मोहम्मद की मोहब्बत में, आज उस मोहम्मद की मोहब्बत ने उनको कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी, और इन नेताओं की वजह से, उन लोगों की वजह से जो खास करके इसको और ज्यादा तूल दे करके उनको घरों से निकाला, और आज उनके पीछे कोई भी नहीं खड़ा, और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं दमन है, तानाशाही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ जनता का शासन चल सकता है, संविधान से देश चलता है, और उसी संविधान के तहत योगी जी चुन करके आए हैं, उसी जनता ने चुना है। और आज वो ये भूल करके अहंकार में इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, जनता का वो मौलाना भूल गया था। तो देखिए, मौलाना नहीं, असल में आप भूल गए हैं कि जहाँ जनता का शासन चलेगा, संविधान का शासन चलेगा, कानून का शासन चलेगा। आप अहंकार के अंदर आप इस बात को मत भूलिए कि आज जनता के ऊपर आप दमन करें, ये जनता आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो फिर जिस तरीके से आप पार्लियामेंट के अंदर रोते हुए नजर आए थे, तो देखिए दोबारा वही स्थिति ना पैदा हो जाए। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान का बोलबाला है, संविधान से देश चलेगा। वो कह रहे कि मतलब कि आई लव योगी लगा सकते हैं, आई लव मोदी लगा सकते हैं, अगर आई लव मोहम्मद लिख लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, पूरी साजिश के तहत जब ये आई लव मोहम्मद का जब लोग पोस्टर लेकर के निकले अपना, जब आपने एक पोस्टर लगाने पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी, आपने 2-3 लोगों पर, फिर उसके बाद अब वो पोस्टर फाड़ दिए गए, फिर उसके बाद आपने लगातार एफआईआर करनी शुरू कर दी, फिर आई लव महाकाल के जब लोग पोस्टर लेकर के निकले, तो तब ये देश तो सभी का है, ये तो उतना आपका, जितना आपका है उतना तो मेरा भी है। इस देश की मिट्टी में मेरा भी खून, मेरे पूर्वजों का भी खून शामिल है। ये देश मौलाना अब्दुल कलाम का भी है, अबुल कलाम आजाद का भी है। इस देश की मिट्टी के अंदर सभी का खून शामिल है, सभी ने बराबर की का योगदान रहा है। ना ये नाथुराम गोडसे का देश है, ना ये सावरकर का देश है। ये देश 145 करोड़ देशवासियों का है, जो कि संविधान से चलता है और कानून से चलता है। आई लव मोहम्मद आप बोलेंगे, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक मुसलमान हूँ, डंके की चोट पर इस बात को कहूंगी कि मैं अपने मोहम्मद से, अपने अल्लाह के रसूल से मैं मोहब्बत करती हूँ, और उस मोहब्बत को जाहिर करने का मेरा अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से जाहिर करूंगी, और मैं ये बात कहती रहूंगी, और ताउम्र जिसके हम उम्मती हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं। और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ मोहम्मद को मानने वाले सिर्फ इस देश के अंदर ही नहीं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, इस देश के अलावा वो गैर मुस्लिम भी हैं, जो मोहम्मद की नीतियों को, मोहम्मद के बताए हुए रास्तों को, वो मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो दुनिया भर में इन्होंने शांति का पैगाम दिया, जिन्होंने हर धर्म से मोहब्बत की। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए। मैं कहती हूँ मोहम्मद को एक बार पढ़िए, आपको उनसे ना प्यार हो जाए तो आप कहिएगा लेकिन चंद असामाजिक तत्वों की वजह से ये जो तमाम जो लोग हैं जो सड़कों पर आई लव महाकाल का, आप करिए प्यार, आपके जो भी भगवान हैं, लेकिन आपको आपका ये कहना कि आई लव मोहम्मद कहना गलत है और आई लव महाकाल कहना ठीक है, क्योंकि ये ठीक नहीं है, देश सभी का है। सरकार कह रही है कि पुलिस वालों की हत्या करने की साजिश थी, बाज़ाब्ता ये सब षड्यंत्र के तहत किया गया।
मतलब लोगों को मारना चाहते थे। देखिए, हिंसा की आड़ में ये जो नफरत की राजनीति है, देखिए ये नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये उल जलूल बयान, उल जलूल भाषण, उल जलूल बातें और बेबुनियाद आप इल्जामात लगाना कि ये तैयारी थी। आप क्या कर रहे थे? आपकी जो व्यवस्था थी, जो पुलिस प्रशासन, वो क्या कर रहा था? अगर आपको पहले से इस बात की भनक थी तो आप उसकी तैयारी करते। आपने कई ऐसे वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसके अंदर बाकायदा छतों से पत्थर फेंकने की वो वीडियो सामने आई है, जो तमाम मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे थे, बाकायदा दिखा रहे थे कि देखिए वहां से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। तो ये बाकायदा सुनियोजित प्रायोजित ये दंगा कराने की साजिश थी। इस बात को समझने की जरूरत है और मैं तमाम मुस्लिम और हिंदू भाइयों से अपील करना चाहती हूँ कि साजिश को समझिए। ये जितने भी अभी आने वाले त्योहार हैं, जहां जहां चुनाव होंगे, देखिए उन सब पर इस तरीके की जो ये विवाद फैलाने की कोशिश की जाएगी, विवाद को और ज्यादा गरमाया जाएगा, ऊट पटांग बातें कही जाएंगी, बेबुनियाद जो है वो कहीं ना कहीं तर्क दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इन सबको समझने की जरूरत है। और मैं उन तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जो इस तरीके से किसी के भी कहने पर आप घरों से निकल जाते हैं, इसको समझिए और अपने अक्लमंदी और दानिश मंदी का सबूत भी दीजिए, समझ के कि एक बार, क्योंकि हुजूर पाक ने ये भी कहा है कि अक्लमंदी और दानिशमंदी से आपको हर चीज़ को समझ करके आपको आगे कदम बढ़ाना। अगर आप घर से निकलते हैं तो आप सोच समझ करके आप घर से निकलिए। तो आज जो हालात हैं ये बिल्कुल उस तरीके से हैं कि आज आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं उस कुत्ते के सामने सीधे सीधे आप परोस दे रहे हैं, जो लोग इस ताक में बैठे हुए हैं कि बस मौका मिले और हम झपट्टा मार दें। तो इस बात को समझिए और इस बात को समझ करके उन तमाम मुसलमानों से कहूँगी कि बिल्कुल आपको उन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो इस देश के हालात हैं उसको समझ करके ही